मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको रिवीजन बताया था, ठीक है। रिवीजन में हमने आपको हरित लवक के बारे में बताया था, लवक के बारे में बताया था, प्लास्टिक जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके हमने 3 टाइप्स बताए थे, ल्यूकोप्लास्ट, ब्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये हमने बताए थे। तो ये हमारा रिवीजन है, ठीक। आज हम आपको नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है संयोजी ऊतक, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने आपको एपिथेलियम ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया था, उसके टाइप्स बताए थे, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और उसकी पूरी डिटेल बताई थी, उसके फंक्शन बताए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में बताया था, एपिथेलियल टिश्यू जब चल रहा था तब बताया था, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस संयोजी ऊतक और कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या है संयोजी ऊतक? संयोजी मतलब कनेक्ट, ठीक है, क्या है वो कनेक्ट करती है, है ना, ठीक। तो ये क्या है, एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो कि शरीर के सभी अधिकतर अंग जो होते हैं सभी अंगों में पाए जाते हैं, चाहे वो बोन्स हो, ठीक, चाहे हमारे ब्लड हो, ब्लड के अंदर, ठीक है, जो वेंस पाई जाती है, ठीक है, और जितने भी फाइब्रस चीज़ें होती हैं उन सब में भी ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उन पर उनको उनका आधार प्रदान करती है, उन्हें आधार प्रदान करती है, ठीक है। इस ऊतक की कोशिकाएं क्या होती हैं, परस्पर कम जुड़ी हुई होती है, ठीक है, जुड़ी तो होती है एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टिव कम होती है। मान लीजिए इस तरीके से कोई सेल है, ठीक है, इस तरीके से होती है, तो ये जुड़ी तो होती है लेकिन कुछ मात्रा में ही जुड़ी होती है, मतलब पूरी तरीके से ये अटैच एक दूसरे से नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से ये संरचना इसमें पाई जाती है, ठीक। इसके बीच में जो अंतराकोशिकीय स्थान होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। अंतराकोशिकीय स्थान जिसे इंटरसेल्युलर स्पेस कहा जाता है, ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेस कहा जाता है, जिसके अंदर एक सब्सटेंस भरा होता है, एक पदार्थ भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स उसी के अंदर क्या हुआ, जो अंतराकोशिकीय स्थान है उसमें बीच बीच में अंदर क्या होते हैं, फंसे हुए पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो मैट्रिक्स होता है वो जेली के समान होता है, ठीक है। इनका जो मैट्रिक्स होता है जिस तरीके से एक जेली होती है, ठीक है, तो जेली के समान क्या होता है, तरल और कठोर होता है, ठीक है। तरल भी होता है और क्या होता है, वो थोड़ा रिजिड होता है, कठोर होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसकी प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार निरंतर क्या होती है, चेंजेबल होती है, मीन्स बदलती रहती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, संयोजी ऊतक है या कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। संयोजी ऊतक के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो संयोजी ऊतक में क्या आती है, हमारी जो बोन्स होती हैं, बोन्स जिसे हड्डियां बोलते हैं ना हिंदी, ठीक है, हड्डियां जो होती हैं वो आती हैं, ठीक है। उसके बाद उपास्थि, कार्टिलेज जिसे बोलते हैं, कार्टिलेज क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं, उपास्थि, ठीक है। लिगामेंट आता है, क्या आता है, लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट है जिसे हिंदी में बोलते हैं स्नायु, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। और कंडरा आता है, कंडरा जिसे हम टेंडन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंडन, ठीक है, बहुत सारी कंडराएं पाई जाती हैं, ठीक है। और क्या आता है, जो हमारा ब्लड आता है, रुधिर, रुधिर होता है जिसे ब्लड बोलते हैं, और लसिका, ठीक है, लसिका जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, संयोजी ऊतक के मेन एग्जाम्पल, मुख्य एग्जाम्पल, इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि बोन्स क्या होती है और रुधिर क्या होता है, लसिका क्या होती है, स्नायु क्या होता है या टेंडेंस क्या होते हैं, ठीक है, लिगामेंट क्या होता है, इन सब के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम अगर पहले पॉइंट की बात करें, अस्थि, ठीक, अगर हम अस्थि की बात करें तो अस्थि की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या है अस्थि, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बोन्स कहते हैं, ठीक है, अस्थि या बोन्स, ठीक है। कुछ इस तरीके की इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम इसकी अनुप्रस्थ काट करें या टीएस हम निकालें इसको, ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है,
ठीक है। अगर हम एलएस इसका ट्रांसफर सेक्शन काटें या अनुप्रस्थ काट काटें तो कुछ इस तरीके की संरचना इसमें दिखाई देती है, ठीक है। इसमें जो पाई जाती है सेल्स वो क्या होती हैं, अस्थि कोशिकाएं कहलाती हैं, या क्या बोलते हैं, बोन सेल्स कहते हैं, ठीक है, या अस्थि कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसमें इस तरीके की संरचना, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्या होती है, हैवर्सियन नलिकाएं, क्या होती है, हैवर्सियन ट्यूब्स या नलिकाएं, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर अगर हम इलेक्ट्रॉन दृष्टि से एक हड्डी की संरचना को देखेंगे तो इसको इस तरीके की संरचना दिखाई देगी, ठीक है। अब अस्थि के बारे में थोड़ा बता दें कि यह क्या है। आपको पता है कि ये क्या है, अगर हम अस्थि को देखते हैं तो बहुत ही मजबूत होती है, कठोर होती है, ठीक है। ये भी क्या है, एक संयोजी ऊतक ही है, ठीक है। अस्थि क्या है, एक संयोजी ऊतक है और समस्त कशेरुकी जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं या कशेरुकी प्राणी होती हैं, सभी कशेरुकी प्राणियों में ये बोन्स पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या करती है, पूरे हमारे शरीर का ढांचा बनाती है। कोई भी एनिमल ले लो, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका क्या करती है, एक स्केलेटन बनाती है, एक ढांचा बनाती है, ठीक है, ठीक, जिसके शरीर पर एक निश्चित आकृति बनती है, ठीक है। क्योंकि अगर ढांचा बनता है तभी कोई आकार कोई भी जीव लेता है, ठीक है। बिना अस्थि के शायद कोई, बिना स्केलेटन के कोई भी जीव का आकार शायद ही बनता है ना, ठीक। और क्या है, यह मांसपेशियों को सहारा देने का काम करती है। अगर हम, हमारी मान लीजिए बैकबोन ही है, रीढ़ की हड्डी है, क्या करती है, हमको सीधा खड़ा करने में सहायता करती है, या हम किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से हम हैंड को अप कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, अगर ये बोझ ना हो तो हमारा हैंड हमेशा नीचे ही रहे, है ना। तो इस तरीके से ये क्या होती है, बहुत ही हेल्प करती है, ठीक है। और आंतरिक अंग क्या करते हैं, जितने भी आंतरिक अंग होती हैं उनकी रक्षा करने का, डिफेंस करने का काम करती है, ठीक है। बोन्स के माध्यम से ही ये सब काम होता है, ठीक है। जो अस्थि का मैट्रिक्स होता है वो ओसीन नामक प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसका जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मैट्रिक्स जो बना हुआ होता है वो किसका बना होता है, ओसीन। ओसीन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन का ये बना होता है, ओसीन नामक प्रोटीन होता है। प्लस जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल या अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों का ये बना हुआ होता है। इसमें जैसे हमने जाना कि जो अगर हम कहें कि अस्थि जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ठीक है, जो बोन्स होती है, ठीक है, इस तरीके से वो बना होता है। इसमें पाए जाने वाले तो अकार्बनिक पदार्थों में क्या क्या आते हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उसमें क्या क्या आता है, कैल्शियम आता है, फास्फोरस आता है, पोटेशियम आता है ना, और कार्बन आता है, ठीक है, फास्फेट आते हैं, क्या आते हैं, फास्फेट आते हैं, कार्बोनेट आते हैं, कार्बोनेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक अस्थि में प्रेजेंट होती है, जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको ये क्या बताया, अस्थि क्या होती है और संयोजी ऊतक क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में हम अब जो हमारे लास्ट क्लास, इसके बाद जो क्लास होगी इसके बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा। और हम फिर से यही कहते हैं कि अगर जो भी पॉइंट ना समझ में आया करें वो हमें मैसेज कर दें या हमसे डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर लें कि क्या होता है, ठीक है, तो वो चीज़ हम बता देंगे, या आप मैसेज करके हमें बताइए सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो हम उसको फिर से आपको रिवाइज करा देंगे, डिस्कस करा देंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हुआ करे तो हमें डिस्कस करेंगे, ओके। हैव अ गुड डे।